आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिप्लोमा मैं बैठता हूँ इंटरव्यूज़ के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए जॉब और मैं स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। हाँ तो ठीक है ना, वाई एम शूटिंग दिस वीडियो ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ताकि आप इस रिजेक्शन को फेस ना करो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे किसी भी इंटरव्यू को पास कर सकते हो। अब ये बात सिर्फ इंटरव्यू तक ही नहीं रहती है, आप इसका यूज किसी क्लाइंट को अपने तक लाने में भी कर सकते हो, यानी किसी प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट लेने में भी कर सकते हो। यदि आपको वीडियो एडिटिंग आती है, यदि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, यदि आप किसी प्रकार के फ्रीलांसर हो, कोई भी आपको स्किल है, आप उसको सेल करके आप उसका फ्रीलांसिंग करके अर्निंग करना चाहते हो, तो आप इसका यूज क्लाइंट लेने के लिए भी कर सकते हो। और हाँ, किसी को लगता हो कि आपको मेरे डिप्लोमा देखने की ज़रूरत है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच में मैंने डिप्लोमा किया है, तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसका इमेज कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा और उसको आप देख सकते हो ईजिली। ओके, तो इसको रखते हैं साइड में। अब हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। देखो, वीडियो छोटी हो सकती है लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप एक हेल्प मेरी कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। फेस 1। अब देखो, इंटरव्यूअर किसी रूम में बैठा है, आपकी जैसे एंट्री होती है तो आपकी एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि उसको लगे कि हाँ, इस बंदे में कुछ डिफरेंट है। जितनों का भी अभी तक मैंने इंटरव्यू लिया, कुछ डिफरेंट है। उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे सभी लोग अंदर आने के लिए पूछते हैं तो आप डेफिनेटली पूछना उनसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इंग्लिश में पूछ सकते हो, मैं कम इन सर। उसके बाद देखो, ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, बस स्टार्टिंग में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हम वहाँ पर होपलेस होकर और इन सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, जो कि काफ़ी बहुत ही बुरा इफेक्ट हमारे उस इंटरव्यू वाले सेक्शन में करता है। अब देखो, ये जो हमारा पहला फेस है, ये आप किसी क्लाइंट से, यदि हम फ्रीलांसिंग के लिए किसी क्लाइंट से मेल पर बात करते हो तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। यदि आप फिजिकली किसी क्लाइंट से मिलने जाते हो तो आप डेफिनेटली इसका यूज़ कर सकते हो। आप उनसे एक स्माइल के साथ मिलो स्टार्टिंग में। स्माइल आपका एक काफ़ी पॉजिटिव इंप्रेशन डालता है आपके इंटरव्यूअर पर, और वहाँ से ही उसका जो माइंडसेट है, यदि बात पहले बेकार भी होता है माइंड, उसका दिमाग ख़राब भी होता है किसी के ऊपर, तो वो आपकी स्माइल को देखकर डेफिनेटली थोड़ा सा ठीक हो जाता है आपके लिए, जिसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आपके लाइफ पर पड़ता है, आपके इंटरव्यू वाले लाइफ पर पड़ता है, आपके इंटरव्यू पर पड़ता है। अब देखो, वहाँ पर यदि आप जाते हो इंटरव्यूअर के सामने तो आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखना है कि वहाँ पर आपके लिए एक चेयर लगी होगी। डेफिनेटली आप किसी भी इंटरव्यूअर के सामने जाते हो तो आपके लिए एक चेयर लगी होती है, वहाँ पर आपको बैठना होता है। तो आप एक चीज़ अपने माइंड में रखना, वहाँ पर जाते ही ऐसे बैठ नहीं जाना है, जाना है पूछना है कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ, या फिर थोड़ी देर वेट करना है। वो खुद ही कहते हैं कि बैठो, आप सीट ले सकते हो, आप चेयर पे बैठ सकते हो, ऐसा कुछ भी, वो इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हैं। तो हाँ, जब आपको कहा जाए तब आप बैठो, या फिर आप खुद ही परमिशन ले सकते हो कि क्या सर मैं चेयर पे बैठ सकता हूँ। बैठने के बाद आप अपनी जो भी प्रोफाइल है उनको दो, मतलब जो भी आपका रिज्यूमे है, जो भी आपका CV है, वो उनको दो। देने के बाद आपको क्या करना होगा, अब ये टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो, अपना डायरेक्टली टेक्स्ट उनको अपना ऐसे फॉर्मेट में मेंशन करके भेजो, ऐसे फॉर्मेट में लिख कर भेजो ताकि उनको पढ़ के मज़ा आ जाए, अच्छा लग जाए। तो आपको सबसे पहले अपना प्रेजेंटेशन देना है, सर मैं ये हूँ, यहाँ से आया हूँ, ये मैंने किया है, और जो एडवांस स्किल है उसके बारे में डेफिनेटली आपको बात करना है कि सर मेरे पास ये एडवांस स्किल है, मैं कंप्यूटर जानता हूँ, मैं टेली कर रखा हूँ, मैंने अकाउंट्स कर रखा है। जो भी आपने किया है वो डेफिनेटली आप उनको बताना, जिस भी आप फील्ड में हो, ताकि उनको एक आपके बारे में इमेज बन जाए कि हाँ, इस बंदे को इतनी सारी चीज़ें आती हैं। फेज 2। जब आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हो तो आपसे डेफिनेटली एक सवाल तो पूछा जाता है लगभग ज़्यादातर लोगों से कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। तो आपको एक काम करना है, इंटरव्यू में जाने से पहले क्या करना है, कोई 5 टॉपिक उठाना अपने ही सब्जेक्ट से, अपने ही सेक्शन से, कोई भी 5 टॉपिक उठा लेना और उसमें क्या करना, ऐसे महारत हासिल कर लेना। कहने का मतलब ये है, उसके बारे में ऐसे पढ़ लेना, ऐसी जानकारी इकट्ठी कर लेना कि उस टॉपिक से रिलेटेड, उन 5 टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर तुरंत दो, आपको उसमें रुकना ना पड़े, सोचना ना पड़े, या फिर आपको ना आता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, आप किसी भी आंसर को देने से पहले एक छोटी सी स्माइल कुछ मिली सेकेंड की लेकर आप उसके बाद ही आंसर देना। स्माइल के साथ जब आप आंसर देते हो तो इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि हाँ, आपको ये आंसर बहुत ही अच्छे से आता है, चाहे भले ही आपको थोड़ा मोड़ा ही आता हो, बट उनको ये इंप्रेशन जाता है आपकी तरफ से कि आपको काफ़ी अच्छे से वो आता है। फेज 3, योर ड्रेस सेंस। अब देखो, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, अपने ड्रेस सेंस को, कि हमने ड्रेस कैसा पहनना है, हमें कैसे करके जाना है, हमें शर्ट इन करके जाना है, शर्ट आउट करके जाना है, कैसा शूज़ पहन के जाना है, कैसे मतलब अपना बाल बना के जाना है। ये सभी हमारा डिपेंड करता है, उनके इफ़ेक्ट कैसा डालेगा इंटरव्यूअर के ऊपर। तो आप एक अपने ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी रखना, आपको अपने काम के हिसाब से अपनी
ड्रेसिंग सेंस रखनी है। यदि आप जा रहे हो किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको मशीनों में काम करना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई एडवांस वाले, मतलब हाई एडवांस कहने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा ओवर, मतलब ऐसा कोई फैशन करके नहीं जाना है जो उनको अच्छा ना लगे, बहुत ही ज़्यादा एडवांस रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर लगे, ताकि वो आपको रिजेक्ट करें उसकी वजह से। ऐसा पहन के जाना। आपका ड्रेस आपके काम के, जिस भी काम के लिए आप गए हो, मतलब इंटरव्यू जिस काम के लिए देने गए हो उसमें फिट बैठे लगभग, तो ऐसा पहन के जाना है। अब आपका कंप्यूटर काम है, ऑफिस का काम है, तो आप टाई लगा कर जा सकते हो, अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके जा सकते हो, अपने हेयर कटिंग करवा के जा सकते हो, आप अपने आप को अच्छे से अपनी, जो यदि आपका बियर्ड है, आपकी दाढ़ी है, तो उसको अच्छे स्ट्रिम वगैरह करवा के अच्छे से जा सकते हो। ये सभी बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम भूल जाते हैं। अब मैं इन चीज़ों को शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फेस किया है, इसकी वजह से मैंने रिजेक्शन लिया है। तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। और हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको अपने माइंड में रखना, जैसे कि समय से जाना और वहाँ पर अच्छे से बैठना कैसे, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना। तो आप एक चीज़ ध्यान में रख के जाओ, वहाँ पर आपको सबसे पहले हेजिटेट नहीं होना है, मतलब वहाँ पे डरना नहीं है। यदि क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट इंटरव्यू में ट्राई करना, लेकिन डरना नहीं है सबसे पहले। यदि आप डरते हो तो आपका आधा माइंड ऐसे ही आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो छोटी रहेगी लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी किसी प्रकार का कोई स्किल हासिल किया और उनको जॉब चाहिए या फिर क्लाइंट चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर सकते हो, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।